नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 35 नंबर की वीडियो है। दोस्तों मैं इसमें आपसे कुल 10 प्रश्न पूछूंगा। आपको बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए कृपा, बी कुलीन, सी जाति और डी नमक। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही उत्तर, कमेंट में बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि कुलीन की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए 25, बी 29, सी 31 और डी 33। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही उत्तर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि 33 की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए ओर्स, बी तालु, सी कंठ और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही उत्तर। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि तालु की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए नियमित, बी अपमान, सी वार्षिक और डी अपमानित। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि अपमान की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका 5 नंबर क्या कह रहा है। आपका प्रश्न नंबर 5 है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों आपको बताना है। आपके विकल्प हैं ए ओष्ठ, बी मूर्धा, सी दंत और डी कंठ। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही उत्तर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि ओट्स की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, का वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपके ऑप्शन है ए कंठ, बी दंत, सी मूर्धा और दोस्तों आपका डी है ओट्स। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही विकल्प, कमेंट बताइए। मेरे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि कंठ की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है उ के उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए कंठ, बी दंत, सी तालु और डी ओट्स। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि ओट्स की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 8 नंबर क्या कह रहा है। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 7, बी 4, सी 5 और डी 8। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब, हमें कमेंट बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि 4 की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों कौन कौन से होते हैं, एक होता है या, एक होता है रा, एक होता है आपका ला और एक होता है आपका वाह। यही है चारों अंतस्थ व्यंजन। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों, क्या है चा वर्ग का उच्चारण स्थान। आपके ऑप्शन है ए कंठ, बी दंत, सी मूर्धा और डी ओष्ठ। तो दोस्तों क्या होगा आपका सही उत्तर, कमेंट बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि मूर्धा की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आपका कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 3 और डी 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि 3 की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आपकी जो 3 मात्राएं होती हैं, एक होता है ह्रस्व, एक दीर्घ और एक होता है प्लुप्त। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में हमें बताइएगा दोस्तों कि आपका 10 में से कितना स्कोर रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।